घटूं, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तेरे नाम के लिए जिए हम, 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 तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है वह हमारे जीवनों में बनी रहे। हम श्रेष्ठ गीत के अनुसार बहुत सी चीजें देख रहे हैं, जो कि वचन जो हमारा मेन उद्देश्य है वो है यूहन्ना 8:32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हमने देखा था कि जानने का मतलब क्या है, किस प्रकार से हमको जानना है। वो घनिष्ठ संबंध हमेशा से, जैसे परमेश्वर ने पुराने नियमों और नए नियम में अलग अलग तरीके से अपने घनिष्ठ संबंध को मनुष्यों के ऊपर प्रकट किया है, अपने लोगों के ऊपर प्रकट किया। पुराने नियम में हम देखते हैं कि उसने अपनी पत्नी के रूप में इज़राइल को लिया और उसको, ताकि उसके द्वारा जो है सारा संसार सच्चे परमेश्वर को, उस यहोवा परमेश्वर को जान सके। और नए नियम में उसने कलीसिया को लिया है, वो उसकी दुल्हन है। और वो एक इंटीमेसी में का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, पति पत्नी के जो आपस का प्रेम होता है उसको लेकर सुलेमान ने, जो कि दाऊद का बेटा था, उसने इस कहानी को रखा है। और इस कहानी में जो दो मुख्य चरित्र हैं। एक चरित्र है यीशु मसीह, जो कि प्रेमी है या या वर है। कई जगह पर, कई कई बाइबल, हमारी बाइबल में वर और वधू लिखा है, परंतु प्रेमी और प्रेमिका है। तो प्रेमी जो है वो यीशु मसीह है, प्रेमिका जो है वो उसकी दुल्हन है, और वो उसकी उसको कलीसिया है, और उसका नाम जो है वो शुलेमिन है। और
मतलब कि जो उसकी कलीसिया है उसमें दो भाग हैं, दो तरह के लोग हैं। एक तो शुलेमिन है, शुलेमिन जिसका मतलब है शांति देने वाली, उसका मतलब है। और इस कहानी में जो है वो दूसरी जो है वो सहेलियां हैं। सहेलियां जो हैं वो अपरिपक्व विश्वासियों को दिखाती हैं, शुलेमिन एक परिपक्व विश्वासी को दिखाती है। कल जैसा हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से इब्रानियों 5 का लेकर कि 12 से पूरा 14 तक, कि किस प्रकार से जो पौलुस कह रहा है कि तुम अभी बालक हो, तुम ऊंचा सुनते हो अभी, तुम अभी अभी अन्न नहीं खा सकते हो, परंतु सियाने वो हैं जो कि अपनी इंद्रियों को जो है वो अभ्यास करते करते सियाने हो गए। और मैंने आपको दो उदाहरण भी दिए थे, और सचमुच में उसके द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक मनुष्य को जो है वो आगे बढ़ना है प्रभु के लिए। मनुष्य मतलब कि जो उसके अपने लोग हैं, और उसके अपने लोगों के द्वारा ही इस शुलेमिन में और लोग जुड़ते जाएंगे। अगर ये शुलेमिन जो है वो परिपक्व नहीं है तो बहुत मुश्किल है। तो हम लोग जो कि देख रहे हैं कि हम तुम सत्य को जानोगे, मतलब यीशु मसीह को जानोगे, और जैसे जैसे यीशु मसीह को जानते जाओगे वैसे वैसे हम परिपक्व होते जाएंगे। परंतु हम देखते हैं कि ये पूरी जो कहानी है वो यही कहानी है कि कैसे कैसे ये शुलेमिन परिपक्व हो गई। पूरे 8 अध्याय में ये इसी यही कहानी है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एकदम जूम करके ऊपर चली गई, उसका जैसे एक ग्राफ होता है वो ऊपर ऊपर जाता है, नहीं, कई बार नीचे ऊपर ऐसे होके वो गई है। और कैसे वो प्रभु के साथ रैप्चर में जाने के लिए तैयार हो गई है, पूरी कहानी है। और इसको हम लोग पूरा इन दिनों में देखेंगे ताकि हम भी जो है वो आ, इस इन बातों में होकर चल सके। यदि हम किसी भी प्रकार से हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है तो कैसे वो शुलेमिन भी नीचे गई है परंतु कैसे फिर से वो ऊपर उठी है। तो ये पूरी कहानी हम देखकर अपने आप को हम लोग अपने आप को उसके उसमें आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने कल देखी थी वो था कि दोनों में जो है वो एक अभिलाषा है एक होने की, एक दूसरे को जानने की। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने तो आपको जानने के लिए पहली बात तो आपको अपने स्वरूप अपनी समानता में बना दिया, और अब बिल्कुल आपके साथ संबंध रखना चाहता है, आपके साथ जो है एक फेलोशिप रखना चाहता है, एक घनिष्ठ संबंध रखना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और हम देखते हैं कि आ, उसने अपना काम पूरा कर दिया, वो उसने अपना हाथ बढ़ा दिया है, यहाँ तक कि आपको अपना बनाने के लिए, आपके साथ संगति रखने के लिए, पाप को दूर करने के लिए, बीच में जो खाई थी उसको उसको हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान किया। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि कितना ज्यादा उसके अंदर हमारे लिए इंटीमेसी का वो प्रेम है, वो बात है कि वो हमारे साथ एक होना चाहता है। अब आप सोचेंगे मेरे साथ मेरे साथ मैं तो बहुत बेकार हूं, मैं तो ये हूं, ये बेकार जो पन है ना उसी को तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस कैलवरी के ऊपर हटा के पूरा कर दिया है। हालेलुया। और ये पूरे जो नए पुराने नियम की किताब है परंतु इसमें पूरा यीशु मसीह के बारे में पूरा घनिष्ठ संबंध कैसे वो रखना चाहता है, क्या करना चाहता है, पूरी भविष्यवाणी है। ज्यादातर भविष्यवाणियां पूरी हो गई हैं, और अभी कुछ भविष्यवाणियां रह गई हैं, वो भी जरूर पूरी होंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो कभी टलता नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन जो उसमें लिखा है कभी नहीं टलेगा। ये बात कि वो आपके साथ एक घनिष्ठ संबंध रखना चाहता है एक एक के जीवन में,
तो वो बिल्कुल सच है। वो इस बात को, इसको हमको मानना है कि उसने अपने आप को दे दिया हम लोगों के लिए, ताकि हम उसके साथ समय बिताएं। और जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था, वो अपने मुंह के चुम्बनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से भी उत्तम है। यहाँ पर जो प्रेमिका है, जो शुलेमिन है, जो परिपक्व अ, कैसे बनी ये शुलेमिन, इसकी कहानी है। तो सबसे पहली बात जो है, जो प्रभु के अंदर एक अभिलाषा है, जो जो एक प्रेमी के अंदर एक अभिलाषा है अपनी प्रेमिका से एक होने की, वो अभिलाषा इस प्रेमिका में भी है। तो सबसे पहली चीज मैंने कल आपको बताया है कि हमारे अंदर भी वो तीव्र इच्छा, वो तीव्र लालसा अपने प्रभु यीशु मसीह को पाने की होना चाहिए। तब क्या होगा? और वो मतलब कि अपने चुंबनों से मुझे चूमे, मतलब कि एकदम फेस टू फेस आते हैं ना हम प्रभु के, मतलब कि जैसे पति पत्नी फेस टू फेस आ जाते हैं अ, इस प्रक्रिया में, किस करने के प्रक्रिया में, या प्यार करने के प्रक्रिया में एकदम फेस टू फेस आते हैं। उस प्रकार से प्रभु आपके सामने आना चाहता है। और इस शुलेमिन में भी जो है वो एक अभिलाषा है। और वो क्या कहती है? तेरा प्रेम दाख मधु से भी उत्तम है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। उस चीज को, पहली चीज को यही समझना, हमारे अंदर एक इच्छा होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था। और हम लोग दुनिया भर की बातें अपने दिमाग में सोचते रहते, सोचते रहते, सोचते रहते, दिनों रात, उठते बैठते। क्या कोई है ऐसा जो कि ये कहे कि मैं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता है? परंतु हम लोग सब सोचते रहते। तो सबसे पहला स्टेप जो है, आपको अपनी सोच को, दिमाग को संसार के दाख मधु से हटाना होगा। संसार का जो दाख मधु है, वो तो हमको थोड़े देर के लिए जो है वो नशा आ जाता है, और हम जो है अपने आप को भूल जाते हैं। और संसार में इस दाख मधु को हम जो है वो नहीं समझ पाते हैं। परंतु हम देखते हैं कि अम, अ, ये जो दाख मधु है, वो तो वो थोड़ी देर के लिए उतर जाता है। परंतु जो यहाँ पर है, वो क्या है? तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। ये प्रेमिका जो है उस बात को समझ गई है कि इस दुनिया का जो संसार है, वो थोड़े देर दिन का है, थोड़े दिन के समय है, दाख मधु के समान है। परंतु मेरा जो जो प्रेम है, वो तेरा प्रेम जो है, परमेश्वर का जो यीशु मसीह का प्रेम है, वो इस दुनिया के दाख मधु के समान नहीं है। दाख मधु जो है वो पवित्र आत्मा को प्रदर्शित करता है ना? तो पवित्र आत्मा जो है, उसकी जो जो यूनिटी है हमारे साथ, वो 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 जो है बड़ा है। हालेलुया। उस चीज में हमको डूबे रहना है। दाख मधु, हम लोग देखते हैं कि इंसान जब दाख मधु पीता है तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाता है। परंतु फिर उसको वही और भी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। परंतु यहाँ लिखा है, तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। दुनिया की बातों से उत्तम है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं, तब जो है हम, हमारे जीवन में एक 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 आशीष आ जाती है। हम जो है उस चीज को जब अनुभव करने लगते हैं, तब वो चीज जो है हमारे लिए एक आशीष बन जाती है। जैसे मैंने कल बताया था उस बेटी के लिए, कि मेरे पास आने से पहले उसके पास बहुत बहुत दिमाग में बातें थी, बहुत। मुझे मुझे जो है, मैं अपने घर में अकेली हूँ। मैं मेरे घर के लोग मुझे हर समय बोलते रहते हैं, मुझे प्यार नहीं करते हैं। इवन बचपन से उस बच्ची के अंदर ये बात है कि उसके घर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर है कि लड़कियों को तुच्छ समझना, लड़की हो गई तो रोना,
और पूरे समय बकते रहना, जीवन भर उन्होंने यही बोलती रही वो बेटी से कि अरे लड़की हो गई, अरे लड़की है, अरे ये करना पड़ेगा तेरी, मतलब बहुत श्राप देते रहे। और बेटों को बहुत प्यार करना, ये चीज आज आज भी है। मैं ऐसा सोचती थी कि पहले मैं ऐसा सोचती थी कि पहले मेरे समय समय में होता था, मतलब कि मैं अब 72 ईयर्स की हूँ, तो मेरे समय में होता था, परंतु अब नहीं होता है। परंतु ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं बेटी के होने से लोगों को एक एक वो होता है, और उसका इफेक्ट जो है इस प्रकार से उस बच्ची के पता, विशेष रूप से बहुत सी चीजें दिमाग में थी। पर मैंने उसको बस यही कहा कि प्रभु मुझे ये कह रहा है, तुम अपने सीने पर हाथ रखो और कहो कि प्रभु मैं आपको अनुभव करना चाहती हूँ, मैं आपको जानना चाहती हूँ। जैसी उसने कहा वैसी उसके अंदर एक एक रोशनी ने उसको घेर लिया, और वो एकदम रोने लगी और कांपने लगी कि आपका प्रेम कितना बड़ा है प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देने लगी। तो वही चीज जो है मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दुनिया की जो बातें हैं हमारे दिमाग में, फलाना ढिमकाना ये वो, पूरे समय सारी चिंताएं, सब प्रकार की बातें, अपने आप को देखना, दूसरों को देखते रहना, वो सारी बातों को क्या आप हटाने के लिए तैयार है? क्या आप कहने के लिए तैयार है प्रभु मुझे आप चाहिए? हम यहाँ पर यहाँ पर देखते हैं, अ, तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। हालेलुया। ये एक अभिलाषा इस प्रेमी का के मन में है कि मुझे खींच लीजिए। हम अपने आप से नहीं कर पा रहे। आज हम एक यहाँ पर रुक जाएंगे, और बहुत सी बातें हैं जो कि मैं हर रोज आपको बताती रहूंगी कि एक एक इसमें जो वर्ड है उसका एक मीनिंग है, और उस वो पूरा सब कुछ यही दिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं, और हम भी हाँ हाँ शुलेमीन के समान कह सके कि प्रभु मुझे खींच लीजिए। आइए हम कहें, प्रभु मुझे खींच लीजिए। मैं इस समय आपको 3 मिनट दूंगी, 3 मिनट तक हम लोग खामोश रहेंगे, और हम सचमुच में सारी मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको इस समय एक एक अनुभव दे कि हम जो है उसके उसके एकदम नजदीकी में आकर कहें प्रभु मुझे खींच लीजिए। मैं भी ललाहित हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि भजनकार जो है वो कहता है 42 का भजन 42 का 1 में, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। भजन संहिता 42 का 1। जैसे हिरणी जो है वो जब वो प्यासी है, वो पानी पीना चाहती है, वो हाँफती है, वो दौड़ती चली जाती है, वैसे ही हे प्रभु मैं तेरे तेरे लिए हाँफता हूँ। क्या शूलेमिन के समान, क्या इस भजनकार के समान मेरी भी यही अभिलाषा है कि मैं उसका प्यासी हूँ, उसके लिए हूँ, या दुनिया भर की। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रभु के पास क्यों आते हैं, हमें ये दे दीजिए वो दे दीजिए, यहाँ पर जैसे कि सारी चीजें मिल जाएंगी। प्रभु के हाथ की ओर ना देखिए, प्रभु के चेहरे की ओर देखिए। प्रभु का हाथ, हम लोग क्या करते हैं, प्रभु से क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है। परंतु आज जो है मैं चाहती हूँ कि आप उसके चेहरे की तरफ देखिए, और उससे कहिए कि प्रभु मैं जो हूँ इस दुनिया के दाख मधु से
हटकर आपके पास आती हूँ, आता हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मुझे एक अद्भुत अनुभव मिल सके। जैसे कि हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य का, निकाल लें हम प्रकाशित वाक्य। जब हम शुरू शुरू में प्रभु के पास आते हैं तब क्या होता है, हमारे पास बहुत, या कभी कभी शुरू में भी कोई अनुभव नहीं हुआ है, बस कुछ पाने के लिए हम आ गए हैं कि बीमारी ठीक हो जाए, दुष्ट आत्मा हट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये सब करने के लिए आ गए हैं। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 2 का 4 और 5 पढ़ दीजिए स्मिता। हाँ। जी आंटी। हम्म। अब मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हम्म। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। जी हाँ। यदि तू मन न जी, यदि पढ़। तू मन न हम्म। फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। जी हाँ। तो ये प्रभु जो है, मतलब यहाँ पर जो भविष्यवाणी है, वो इफिसुस की कलीसिया के लिए हो रही है। और ये भविष्यवाणी ना केवल इफिसुस की कलीसिया के लिए है, परंतु ये पूरे 100 साल की हिस्ट्री जो है वो बताती है। पूरे 100 साल की चर्च की हिस्ट्री बताती है, कैसे चर्च जो था वो पूरा 100 साल में बहुत आगे बढ़ रहा था, सब जगह उलट पुलट हो गया, पूरे संसार में कलीसिया की स्थापना हो गई और बहुत प्रेम था। परंतु यूहन्ना के द्वारा जो है ये पहले से ही एक एक चेतावनी दी गई इफिसुस की कलीसिया को, जो कि प्रकाशित वाक्य में है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। स, स, आ, क्या लिखा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा। आज हम स्मरण करें, जो लोग प्रभु में आए और शुरू में बहुत ज्यादा उत्साहित थे, बहुत काम हो रहे थे, बहुत अच्छा लगता था, पूरे समय प्रभु की बातें दिमाग में रहती थी। परंतु आज प्रभु चाहते हैं कि हम आज इसको इसको स्मरण करें कि कौन सी चीज ने हमको परमेश्वर से, वो प्यार प्यार करते हैं परंतु वो प्यार नहीं है जो कि सुलेमान का था। वो प्यार नहीं है जो फेस टू फेस था प्रभु के साथ। वो प्यार नहीं है कि हम दाख मधु से बढ़कर प्यार करें, उसका प्रेम रहे, दुनिया की बातें से ज्यादा हम उसको प्यार करें। तो स्मरण कर, आज प्रभु चाहता है कुछ लोगों के लिए कि वो स्मरण करें कौन सी ऐसी चीज थी जो परमेश्वर आपसे चाहता है, जो आज भी आज भी वो वही चाहता है। तो प्रभु हम सबको सहायता करें, या आप दोनों प्रकार से, अगर आप सिर्फ चंगाई पाने के लिए या सिर्फ परमेश्वर के पास इसलिए आ गए क्योंकि आपको कुछ मिलना है, वहां पर शांति मिलती है, बहुत सही बात है। जब हम सारी कलीसिया मिलती है, जब आराधना होती है, वहां पर पवित्र आत्मा की भरपूरी रहती है। और कई लोगों ने कहा जैसे ही हम वहां पहुंचे बड़ी शांति हुई, रोना आने लगा। पर उस शांति के लिए ही नहीं, परंतु उसमें आगे बढ़ने के लिए, परिपक्व की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो यही है कि हम उसको फेस टू फेस वाला प्यार करना पाए, और उसमें हम आगे बढ़ सकें, और हम इस बात को जान सकें। और अगर उन और दूसरी तरह का जो प्रेम, दूसरी तरह के लोग जो है वो ये है कि हम बहुत शुरू में बहुत प्यार करा प्रभु को, मतलब बिल्कुल धुन रहती थी, परंतु अगर आज नहीं है तो आइए हम इस समय 3 मिनट चुपचाप रहेंगे। और उसमें आप अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, अपने सीने पर हाथ रखना चाहें रखें और कहें कि प्रभु मुझे खींच लीजिए, आज आप मुझे खींच लीजिए। आज फिर से मैं अपने आप को फिर से आपके पास आती हूँ, आता हूँ। आइए हम लोग खामोश होकर प्रभु की आवाज को सुने। कहीं इधर उधर उठ के ना जाइए।
क्योंकि ये समय बहुत कीमती है। इस समय के लिए प्रभु ललाहित है आपकी आवाज सुनने के लिए। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो यीशु मसीह। आप हमसे कितना प्यार करते हैं। आपने हमको इससे पहले की सृष्टि की रचना होती, आपने हमसे हमें चुन लिया, हमें अलग कर दिया। आज जब हम यहाँ इकट्ठा है तो इसलिए क्योंकि आपने हमको पहले से चुन रखा है, सृष्टि के पहले से चुन रखा है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हम बस यही चाहते हैं आपकी इंटीमेसी में, आपके उस घनिष्ठ संबंध में आगे बढ़ सके। और प्रभु यही कह रहा है कि जो कोई भी इस तीव्र इच्छा को इन दिनों में रखेगा, मैं उनके जीवन में अपनी उपस्थिति बनाए रखूंगा। पर क्या तुम्हारे पास समय है मेरे लिए उस उपस्थिति में चलने के लिए? प्रभु इस समय हम अपनी सारी बिजीनेस को, इधर उधर भागने को, जो व्यर्थ में हम कार्य करते रहते हैं, उन सब को छोड़कर हम आपके पास बैठना चाहते हैं और ज्यादा बढ़ना चाहते हैं। होली स्पिरिट, हम चाहते हैं कि इस प्रेमिका के समान हम भी आपसे कहते हैं, मुझे खींच ले प्रभु, मुझे खींच लीजिए, मुझे खींच लीजिए, मैं आपके पीछे दौड़ूंगी, हम आपके पीछे दौड़ेंगे। धन्यवाद प्रभु।
इस समय जो भी रुकावटें किसी के जीवन में भी हैं वो दूर हो जाए। क्या बीमारी हमको परमेश्वर से दूर कर सकती है? नहीं। कोई भी चीज जिस हमने जब स्मरण किया है कि हमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, तो प्रभु आज हम आपसे माफी मांगते हैं और हम यही कहते हैं कि फिर से और भी ज्यादा हमारे जीवन में आपके लिए प्रेम को लाने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता मदद करिए। हमारे जीवन में एक बड़ी जागृति आ जाए। आज सुबह के समय हर एक जन अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को, पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव कर सके, उसके प्रेम का अनुभव कर सके। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि परमेश्वर आपको छोड़ दे, परंतु आप स्मरण करें कि आपके जीवन में क्या चीज प्रभु को छोड़ दी है। प्रभु, हम इस समय पूरी तरह से अपने आप को आपके अधीन करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर एक के जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति बनी रहे। हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं और इस उपस्थिति में न केवल हम पूरा दिन आज बिताएं, परंतु पूरा जीवन बिताएं और भी ज्यादा आगे बढ़ते जाए। प्रभु आपका धन्यवाद हो। जी, दुनिया के इस सफर में हम बस यही चाहते हैं कि हम आपकी परिपक्व शुलेमिन बन सके, शुलेमिन शांति देने वाली बन सके, शांति देने वाला बन सके। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। प्रभु ने हम लोग को जो दिया है